नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के अब भी हंगामा मचा हुआ है। बड़ी बात यह है कि अब तो शिक्षक अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानेंगे छात्र नेता दिलीप कुमार से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, बातचीत के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नए चैनल की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी है, बधाई भी है। और उम्मीद करेंगे कि आप छात्र, नौजवानों, आमजन के मुद्दों को बेबाकी से पहले की तरह आप आगे भी उठाते रहें। एकदम उठाते रहेंगे। और देखिए, इस वक्त हम पश्चिम बंगाल में हैं, लेकिन हमारा दिल जो है वो बिहार में है। और हमने देखा कि किस तरह से अभ्यर्थी बेचैन हो उठे, और हमने वो भी दृश्य देखा दिलीप कि कैसे अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में जमा हुए थे। देखिए, कई लोग बेहोश हो गए और आपकी भी तस्वीरें हमने देखी, आप भी बेहोश हो गए थे, आपकी भी तबीयत बिगड़ गई थी। अब कैसे हैं आप? देखिए, अभी बिल्कुल ठीक है। चूंकि कल हम लोग अनशन पे थे, इससे पहले टीआरई 4 को लेकर जितना भी आंदोलन हुआ, वह आंदोलन था, पैदल मार्च था, जिसमें हम लोग पानी पीते थे, नाश्ता वगैरह करके आते थे, पानी पीते थे। लेकिन कल हम लोग अनशन पर थे और सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, यानी पानी तक भी नहीं पीना था। और हम तो सुबह से ही भूखे प्यासे थे, सुबह में भी कुछ खाए पिए नहीं थे। ऐसा नहीं था कि 10 बजे से अनशन पे थे तो 9 बजे खाना वगैरह या नाश्ता करके चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं। सुबह से हम भूखे प्यासे थे। अगर 10 बजे से शाम के 4 बजे 5 बजे तक आप देखिए, अगर कोई आदमी पानी नहीं पिए और दिन भर बोलते रहे, क्योंकि वहां मीडिया के लोग आ रहे हैं तो 50-60 चैनल पे बोलना है, फिर वहां स्टूडेंट्स को संबोधित करना है, जोर जोर से बोलना है, तो वहां तो पानी की जरूरत पड़ती है, प्यास लगती है जगह, ताकि कोई कमजोर ना पड़ जाए। जी, तो वहां पानी तो पी नहीं सकते थे, अनशन पे थे। इस वजह से थोड़ी तबीयत मेरी खराब हुई। लेकिन 2 छात्राएं थी, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जबकि हमने उन लोगों को मना किया था। हमने कहा था कि आप लोग नाश्ता वगैरह कर लीजिए, पानी वगैरह पीजिए, हम अनशन पे है, हम कुछ नहीं पिएंगे ना कुछ खाएंगे। लेकिन जिद पे कुछ लड़कियां अड़ गई, कुछ लड़के अड़ गए और वो लोग भी हमारे साथ अनशन पे रह गए, जिसकी वजह से 2 छात्राओं और 1 छात्र की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिन्हें गर्दनी बाग अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1-1.5 घंटे बाद वो ठीक हो पाए। अब वो लोग भी ठीक है, 1-1.5 घंटे बाद इलाज के बाद वो लोग ठीक हो गए। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा हमें समझाइए कि आखिर मसला क्या है, क्यों आप लोग इतना बेचैन हो रहे हैं? अरे, आपने देखा था ना कि बीपीएससी ने नोटिस भी जारी कर दिया था। आप लोगों को अब खुश होना चाहिए, पढ़ाई पर अभ्यर्थियों को ध्यान लगाना चाहिए। इतनी बेचैनी क्यों है दिलीप? सब्र क्यों नहीं करते हैं आप लोग? थोड़ा धैर्य, थोड़ा इत्मीनान रखना पड़ता है। जी, आपने सवाल बिल्कुल सही किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वैकेंसी निकलवाने के लिए। तो बहुत लोग को लगता है, जैसा आपने सवाल किया, कि इतनी जल्दी क्यों है इन लोगों को, जब एग्जाम का डेट सितंबर में दे ही दिया तो पढ़ाई करना चाहिए, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को देना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं, बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगी कि 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी। टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती के 4थे चरण की, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के 4थे चरण की परीक्षा 24 अगस्त 2024 को होनी थी। और इसका रिजल्ट 24 सितंबर, यानी 1 महीने बाद 24 सितंबर 2024 को ही रिजल्ट आना था। आप सोच लीजिए, जबकि अभी तक विज्ञापन नहीं आया। पिछले साल 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई को घोषणा किया कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द प्रकाशित होगा। इसके बाद अगस्त महीने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा किया कि 2025 में टीआरई 4 और 2026 में टीआरई 5 की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन तक नहीं आया है। इसके बाद चुनाव से ठीक पहले, 1 महीना पहले, शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, घोषणा किया था उन्होंने
परीक्षा की तिथि और रिजल्ट की तिथि टीआरई 4 की, विज्ञापन की तिथि उन्होंने नहीं घोषित किया, लेकिन टीआरई 4 के परीक्षा की तिथि और रिजल्ट की तिथि घोषित कर दिया। और 26 जनवरी तक उन लोगों को ज्वाइनिंग भी करवाना था। आप सोचिए 26 जनवरी तक स्कूल में ये लोग पढ़ाते रहते टीआरई 4 वाले, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। बीपीएससी ने 11 फरवरी 2026 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि याचना मिल चुकी है शिक्षा विभाग से और जल्द ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। उनको पहले संशय हो रहा था कि अधियाचना मिली है कि नहीं मिली है, स्पष्ट कीजिए, साफ कीजिए, क्लियर कीजिए। अब तो सब क्लियर है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो 11 फरवरी को जैसे नोटिस जारी बीपीएससी ने किया, तो हम लोगों ने 16 फरवरी के आंदोलन को स्थगित कर दिया कि जब बीपीएससी कह रही है कि हमारे पास अधियाचना आ चुकी है और जल्द विज्ञापन जारी करेंगे, तो हम लोग आंदोलन वापस ले लिए। लेकिन 1 महीने बाद तक फिर विज्ञापन जारी नहीं हुआ, तब हम लोग 18 मार्च को फिर आंदोलन किए। और 18 मार्च को जब आंदोलन किए तो बीपीएससी के सचिव और परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कहा कि 20 मार्च को मीटिंग होने वाली है, उसके 4-5 दिन के बाद टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा, यानी मार्च अंत तक तो जारी हो ही जाना है। तो हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। और मजबूरी में 10 तारीख को, यानी कल 10 अप्रैल को हम लोग को आंदोलन करना पड़ा, अनशन पे बैठना पड़ा। और टीआरई 4 को लेकर ये पहली बार, या अभी तक 11 साल से जो हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, तो पहली बार हम अनशन पे बैठे थे। और कल जिस तरह से सरकार की तरफ से असंवेदनशीलता दिखाई गई, वो बिल्कुल ही गलत था। हालांकि बाद में जिला प्रशासन की तरफ से टीमें आई थी, महिला कांस्टेबल भी आई, पूरी व्यवस्था की गई। डीएम से आप मिलना चाह रहे थे, उन्होंने कुछ संदेश भेजा था, क्या संदेश था, क्या कहा? देखिए, प्रशासन के लोग आए थे, अधिकारी महोदय आए थे करीब 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे आए थे। तो हमने उनसे कहा था कि हम लोगों का जो डिमांड है वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी और शिक्षा मंत्री जी, ये तीनों मिलकर ही पूरा कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, तीनों मिलकर पूरा करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को 3 शिक्षा मंत्री जी से यहीं पे बुलाया जाए, या शिक्षा मंत्री जी से मिलवाया जाए, बीपीएससी के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी को धरना स्थल पर ही बुलाया जाए। हम लोग बीपीएससी ऑफिस या शिक्षा विभाग के ऑफिस नहीं जा सकते हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री से अगर मिलवाइएगा तो यहाँ से कुछ लड़के जा सकते हैं मिलने के लिए, लेकिन बीपीएससी और शिक्षा विभाग के ऑफिस जाने से कोई फायदा नहीं है। उन लोगों की तरफ से किन्हीं को यहाँ बुलाया जाए ताकि हम लोग उनसे बात कर सके। फिर उन्होंने डीएम साहब से बात किया, तो डीएम साहब ने कहा कि हम ऊपर बात करते हैं उन लोगों से। तो 1-1.5 घंटा के बाद फिर वो लोग आए और उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने बात किया, लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारी यहाँ नहीं आना चाहते। वो लोग बोलते हैं कि धरना स्थल हम नहीं जा सकते। बाकी उन लोगों का जो डिमांड है वो हमें पता है क्या डिमांड है, जो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। फिर भी लिखित रूप में उन लोगों का कोई मांग पत्र है तो ले लीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये डीएम साहब की तरफ से जो आए थे प्रतिनिधि, उन्होंने उन अधिकारी ने कहा। लेकिन सवाल ये है कि बार बार तो ये कहा ही जा रहा है कि काम हो रहा है, बहुत जल्द विज्ञापन आ जाए। जैसे कि कल भी कहा गया कि जल्द विज्ञापन आ जाएगा, हम लोग उसी में लगे हुए। लेकिन कब आएगा आखिर, ये जल्द इनका कब आएगा, शीघ्र कब आएगा? यही है $1 मिलियन वाला सवाल दिलीप, कि कब हो, कब आएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और हम समझना चाहेंगे, थोड़ा सा और हम स्पष्ट होना चाहेंगे कि आप लोगों की मांगे क्या कुछ है। देखिए, अभी तो हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाए और उसमें म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, कंप्यूटर टीचर सहित क्लास 1 से 12 तक जो भी सरकार के पास रिक्तियां हैं, जैसा सरकार अभी 46,000 कर रही है, तो कम से कम वो वैकेंसी तो आप जारी कीजिए। और सभी सब्जेक्ट्स के लिए 40,000 सीटों की संख्या से आप लोग संतुष्ट हैं ना? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि सरकार ने 1,20,000 का वादा किया था। 1,20,000 का वादा पिछले साल किया था, लेकिन अब जब सरकार, याद होगा कि मैंने आपसे भी बात की थी और आपने साफ बिल्कुल खुले तौर पर कहा था कि 1 लाख से कम सीटें तो मंजूर नहीं है, याद है? जी बिल्कुल, चुनाव से पहले हम लोगों ने आंदोलन भी किया था इसके लिए। अभ्यर्थियों की मांग थी। देखिए, हमारी जो मांग होती है अभ्यर्थियों के लिए होती है,
अभ्यर्थियों के साथ हम लोग बैठक करते हैं और अभ्यर्थी की जो मांग होती है उसको हम मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, सरकार के अधिकारियों से मिलकर सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उस समय परिस्थिति के अनुसार ये डिमांड थी कि 1,20,000 सीटों में वैकेंसी आनी चाहिए, चूंकि सरकार ने वादा किया। लेकिन अब जब सरकार बार-बार ये कह रहे हैं कि 25,000 पे आ गई थी सरकार कि 25,000 से ज्यादा वैकेंसी नहीं देंगे, तो आंदोलन का ही असर हुआ कि अब 46,000 तक ये बहाली गई है। तो अभी 46,000 तक गई तो कम से कम 46,000 वैकेंसी तो आप पहले निकाल दीजिए। 46,000 वैकेंसी निकालिए तो सही, नहीं तो फिर आप 2 साल से कर रहे हैं टीआरई 4 और अभी तक विज्ञापन ही नहीं निकाला। और एज तो किसी का स्थिर नहीं रहता, एज समाप्त होते जा रही है। लाखों लोग बेरोजगार हैं, 15 लाख लगभग 15 लाख अभ्यर्थी इसमें है टीआरई 4 में। तो उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, छोटा आंकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल मामूली आंकड़ा नहीं है। और जैसे जैसे देरी होगी वैसे वैसे ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा, वैसे अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और हजारों अभ्यर्थियों की उम्र भी समाप्त होती जाएगी। तो उम्र सीमा में भी छूट मिलनी चाहिए। 2023 दिसंबर में 2023 दिसंबर में जो किया था उसके अनुसार ने आगे क्या कुछ सोचा है? विचार विमर्श किया होगा, अभ्यर्थियों से बात की होगी, बैठक हुई होगी, तो आगे फिर क्या सोचा है कि क्या करना है? देखिए अभी हम लोग ये बिल्कुल हम लोगों ने कहा भी है कि जब तक विज्ञापन नहीं आएगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और किसी न किसी रूप में हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा, स्वरूप बदलने भरे लेकिन चलता रहेगा। अभी पटना में आंदोलन कल किए ही है, अभी हम अलग अलग जिले में फिर जाएंगे, अलग अलग जिले में भी आंदोलन करेंगे। और अभी चूंकि बिहार में नई सरकार बनने वाली है, शपथ ग्रहण होने वाला है, नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। डर तो नहीं लग रहा है कि कहीं फिर से लटक ना जाए बीपीएससी टीआरई 4.0? डर तो हमेशा बना हुआ है, जब तक विज्ञापन नहीं आ जाएगा तब तक डर लगा रहेगा कि क्या होगा नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी जो 21 साल से बिहार की सेवा की है मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब जब वो इस्तीफा देने वाले हैं और बार बार मुख्यमंत्री जी ने टीआरई 4 की घोषणा की। अभी मार्च महीने में जब वो समृद्धि यात्रा पर थे तो करीब 10 जगह उन्होंने टीआरई 4 का जिक्र किया कि जल्द विज्ञापन आएगा। तो शिक्षा विभाग, बीपीएससी और शिक्षा मंत्री जी को चाहिए था कि जब वो यहाँ से विदाई ले रहे हैं तो कम से कम उनका सम्मान करे, उनकी वादों का सम्मान करे, उनकी घोषणाओं का सम्मान करे और टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दे। नहीं तो एक गलत मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार जी वादा कर लिए। कब तक इंतजार कब तक कीजिएगा? नहीं, अभी तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप कल ही जारी कर दीजिए ताकि अच्छा एक मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार जी जो वादा किए वो वादा पूरा करने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री पद से। हम लोग तो यही चाहते हैं, जितना जल्द वो अब जारी कर दीजिए। नहीं तो अभी आप 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं दिलीप, इसको क्या हम ऐसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं? देखिए आप 24 घंटे कह लीजिए या 36 घंटे कह लीजिए, हम तो चाह रहे हैं कि जितना जल्द विज्ञापन जारी हो जाए। नहीं तो फिर हम लोग अलग अलग जिला में अभी जाएंगे और जैसे ही नए मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो उनके सामने भी डिमांड रखेंगे और पूरा नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन करेंगे। लेकिन हमारी ये इच्छा है और मांग भी है कि नीतीश कुमार जी को सम्मान मिलना चाहिए और उनके इस्तीफे से पहले टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाना चाहिए ताकि नीतीश कुमार जी को एक सम्मान मिले, एक अच्छा मैसेज जाए। अब वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जब वो एक बार इस्तीफा दे देंगे तो फिर से मुख्यमंत्री तो अब नहीं बनेंगे क्योंकि अब उनकी उम्र भी उतनी नहीं रही। तो सभी लोग जानते हैं कि अब वो फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो कम से कम जो वो इस्तीफा देने वाले हैं तो उससे पहले उनके वादे को पूरा कर देना चाहिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी को और शिक्षा मंत्री जी को। और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि अधियाचना आ चुकी है बीपीएससी के पास, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ विज्ञापन जारी करना है। तो बीपीएससी को चाहिए विज्ञापन जारी कर दे और कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो बाद में भी संशोधन उसमें किया जा सकता है। जैसे टीआरई 1 में 13 या 17 संशोधन हुआ था, शुद्धि पत्र जारी बार बार हुआ था बीपीएससी के द्वारा, तो इसमें भी आप बाद में कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको सुना था, मैंने आपका वीडियो देखा था और मैंने उसमें सुना कि आपने अल्टीमेटम दे दिया था सरकार को। आपने कहा कि अगर जल्द से जल्द विज्ञापन जारी नहीं होगा फिर हम आंदोलन भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर भी बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अभ्यर्थियों से बात करके या तो आमरण अनशन पे हम बैठेंगे या नहीं तो पूरा पटना अब जाम होगा। अभी तक पूरा पटना हम लोग जाम नहीं किया, बिल्कुल पूरा पटना जाम होगा। डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, जेपी गोलंबर, मालूम है ना, बेली रोड, लाठी भी चलती है,
लाठी तो चलती लाठी है, लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर फिर लाठियों से हिरासत डर में भी जाते, लिया जाता है। जी बिल्कुल, कई बार हमें जेल भी भेजा गया है, मारा-पीटा भी गया है। लेकिन इन हाँ, सब चीज़ों हाँ। से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और पूरा पटना जाम कर देंगे। अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो अब पूरा पटना जाम होगा, बेली रोड जाम हुँ, होगा, शिक्षा विभाग का ऑफिस जाम होगा, बीपीएससी ऑफिस जाम होगा और इसके लिए दोषी हम नहीं होंगे, इसके लिए हुँ। दोषी बिहार के अभ्यर्थी नहीं होंगे, इसके लिए दोषी शिक्षा मंत्री जी होंगे, शिक्षा विभाग होगा और बीपीएससी दोषी होगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है छात्र नेता दिलीप कुमार ने, तो अब देखना होगा कि इनकी मांगों को कब तक सुना जाता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।